हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास जो टॉपिक था सेकेंड ईयर में वो अपन कर रहे थे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक जो था अपने पास में वो था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड मेथड, थर्ड दो मेथड अपन कर चुके थे नॉन एग्जैक्ट में ही। एक तो अपन किए थे होमोजीनियस वाला फॉर्मेट और एक अपन किए थे f1xy वाला फॉर्मेट। यानी एक अपन किए थे, आपको याद हो तो होमोजीनियस के लिए, उसके लिए IF के लिए वैल्यू क्या था अपने पास में 1 में mx प्लस ny। सेकेंड अपन ये कर चुके थे f1xy y dx प्लस f2xy साथ में x dy बराबर 0। ये सेकेंड फॉर्मेट था। इसके लिए IF का फॉर्मूला क्या था अपने पास में 1 में mx माइनस ny। ये दो अपन कर चुके थे, इनके क्वेश्चन भी कर लिए थे। थर्ड मेथड हमारे पास में है डेल m अपॉन में डेल y माइनस का डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। डिवाइड देना है 1 में n से और बचना चाहिए, वो बचना चाहिए fx। देन IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx और साथ में dx। देन IF का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये बनेगा अपने पास में IF का मान। क्लियर है? तो ये हमारे पास में किसके लिए है, इसके लिए है IF का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ये दो कर चुके थे अपन, ये थर्ड वाला ये काम में ले रहे हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x³ xy4 x³ प्लस xy4 और फिर साथ में dx, फिर प्लस है 2y³ dy प्लस 2y³ और साथ में dy बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। बोले इसको हल करो। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। ये किस मेथड से अवकल समीकरण हल होगा। सबसे पहले होमोजीनियस पे अगर अपन जाएंगे तो 3 पावर और पावर 5, तो होमोजीनियस तो कभी नहीं हो सकता है। फिर जाएंगे अपन रैखिक पे, रैखिक भी नहीं बना पाओगे क्योंकि यहाँ पे y की टर्म्स भी देखो 2 बार आ रही है, x की टर्म्स भी 2 बार आ रही है। लीनियर नहीं बनेगा तो नॉन लीनियर नहीं बनेगा। फिर बोलते हैं हाँ यथावत बन सकता है एग्जैक्ट, क्योंकि m dx और n dy बराबर 0 हो रहा है आपके पास में। तो अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम यथावत की जांच करेंगे। सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। फर्स्टली वी चेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हेयर m इक्वल्स टू, m का मान क्या है x³ प्लस xy4, n का मान क्या है 2y³
m का मान क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई 4, क्लियर है। और n का मान हमारे पास में है 2y क्यूब। अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में इसका तो 0 और इसका y के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा 4xy क्यूब। और फिर निकालते हैं अपन डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x, ये क्या मिलेगा, x के रेस्पेक्ट में कुछ है ही नहीं तो बोला 0 बनेगा। तो सिंस डेल m अपॉन में डेल ऑफ y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y बराबर नहीं है डेल n अपॉन में डेल x, इट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। नाउ वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। Now we convert to exact differential equation, ठीक है। सर्वप्रथम यथावत अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। गिवन इक्वेशन इज हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। IF का मान निकालेंगे और IF की वैल्यू निकालने के लिए अपन IF के अंदर जाएंगे फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, होमोजीनियस है क्या, तो बोला होमोजीनियस तो नहीं है ये। फिर सेकंड मेथड में जाएंगे, सेकंड मेथड क्या कहता है कि जो भी आवास में है दिया हुआ जहाँ पे x होनी चाहिए वहाँ पे y भी होनी चाहिए। तो बोला यहाँ पे x क्यूब तो है लेकिन y क्यूब यहाँ पे नहीं है, तो IF निकालने का सेकंड मेथड भी नहीं लगेगा इसके अंदर। समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट मेथड तो नहीं लगेगा कि होमोजीनियस नहीं है। सेकंड मेथड जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए। बाहर dx के साथ होनी चाहिए y और dy के साथ होनी चाहिए बाहर x। सेकंड मेथड भी नहीं लगेगा। देन तब अपन क्या करेंगे, थर्ड मेथड लगाएंगे। थर्ड मेथड क्या कहता है कि डेल m अपॉन में डेल y माइनस निकाल दो उसके साथ में डेल n अपॉन में डेल x। तो डेल m अपॉन में डेल y का मान क्या है 4xy क्यूब माइनस का डेल n अपॉन में डेल x माइनस का 0। तो अपने वैल्यू क्या आ गई 4xy क्यूब। अब इसमें भाग लगा देते हैं, देखते हैं किसका भाग जा रहा है, n का या फिर m का। तो अभी अपन केवल यही मेथड कर रहे हैं इसलिए अपन क्या करेंगे, केवल अभी अपन n का ही भाग देंगे। जब अगला मेथड और कर लोगे ना फिर उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाग अब इसमें किसका जा रहा है, डिवाइड किसका हो रहा है, ये n का हो रहा है या फिर m का हो रहा है। पहले बताया था कि m की जगह माइनस m करना है। n का जब डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू क्या है 2y क्यूब और बचना क्या चाहिए, x बचना चाहिए। 4xy क्यूब दोनों का डिफरेंस और n का डिवाइड दोगे तो 2y क्यूब, y क्यूब से y क्यूब कट गया और ये 2 से 2 कट गया तो क्या मिल गया 2x।
यही तो होता है मेथड कि जब n का डिवाइड करोगे तो वैल्यू बचना चाहिए, जो फंक्शन बचना चाहिए किसका बचना चाहिए, केवल x का फंक्शन बचना चाहिए। तो x का फंक्शन बच गया क्या, ये 2x। देन if अगर ऐसा बन रहा है देन if, तो if का फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx यानी 2x और फिर साथ में dx, e की पावर x का x स्क्वायर बाई 2 से 2 गया, यहाँ से मिलेगा केवल ex स्क्वायर। अब इस if को दिए गए क्वेश्चन से गुणा कर दोगे ना तो अपने आप ये यथावत अवकल समीकरण बन जाएगा। फिर से हमें करके दिखाना नहीं है कि फिर से अपन दिखा रहे हैं कि डेल एम अपन में डेल वाई डेल एम और डेल एक्स बराबर है ही नहीं है, ये निकालो, इसे गुणा करते अपने आप यथावत में बन जाएगा। समाकल गुणांक को हम दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं, जिससे हमें यथावत यानी एग्जैक्ट अवकल समीकरण प्राप्त होता है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे if to multiply in given differential equation, then we get exact differential equation, जहां m इक्वल टू, अब देखो फिर से m का मान गुणा करना है एक्स क्यूब के साथ में, क्या मिल जाएगा यानी एक्स क्यूब और e की पावर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई 4 और e की पावर एक्स स्क्वायर, और n का मान क्या है 2y क्यूब और इनटू में e की पावर एक्स स्क्वायर करोगे तो बराबर आएगा। देन नाउ वी फाइंड, अब तो बन गया नहीं एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट बनते ही क्या लगाना है, u का मान निकालना है अपने को, तो u का निकाल दो, कहां दिक्कत आ रही है, u का जैसे निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नाउ वी फाइंड u, इट मीन्स u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4 e की पावर एक्स स्क्वायर साथ में dx, और y जो है वो रहेगा कांस्टेंट, u बराबर m dx, m का मान पूरा कंप्लीट और साथ में dx। रख दो फिर से वैल्यू, यानी u बराबर, इसका जब समाकलन करो इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, तो इंटीग्रेशन 2x, तो एक तो बनेगा 1/2 dt t e की पावर t, t इंटू e की पावर t प्लस इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y4 तो बाहर कॉमन है, कॉमन मतलब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका x e की पावर x स्क्वायर, x e की पावर x स्क्वायर, फिर से देख लो x e की पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को अपन t मान लेंगे तो 2x बराबर dt, तो x पर क्या बन जाएगा dt बाई 2, x पर बन जाएगा dt बाई 2 dt, और साथ में क्या मिल गया केवल e की पावर t। क्लियर है, समाकलन करना है बस, 1/2 e की पावर t बाहर t -1, इसके लिए
y4/2 e की पावर t, 1/2 e की पावर t क्या माने थे अपन, x स्क्वायर, और फिर से t, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y4/2 e की पावर x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यू किसके लिए निकल गया हमारे पास में, ये निकल गया u का मान। अब किसका निकालना है, डेल u अपॉन में डेल y। नाउ वी फाइंड डेल u अपॉन में डेल y। इट मीन्स डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो ये तो बन गया 0, इसका y के रेस्पेक्ट में बोला 4y³ का कर दो, 4y³ बोला 2 से 2 कट भी जाएगा, यानी 2y³ e की पावर x स्क्वायर। बोला कुछ कटने के लिए तैयार है क्या, बोला कटने के लिए बिल्कुल तैयार है, तुम फॉर्मूला तो लिखो अगला, v का जैसे फॉर्मूला लिखेंगे ना, बोला पूरा कट जाएगा। 10 we find v, it means v equal to इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y, और फिर साथ में d ऑफ y, n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में d ऑफ y कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो करोगे तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन n का मान क्या है 2y³ और a की पावर x स्क्वायर, डेल u बाई डेल y का मान क्या है माइनस 2y³ e की पावर x स्क्वायर, साथ में dy, इसका मान आ गया पूरे का 0। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस v इक्वल टू c। u की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वहां से है u का मान ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे u का मान है 1 अपॉन में 2 e की पावर x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस y4 अपॉन में 2 e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो नॉन एग्जैक्ट में मेथड नंबर 3, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व y³ प्लस 1/3y³ 1/3y³ प्लस 1/2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर, फिर साथ में d ऑफ x, फिर प्लस करके है 1/4x प्लस xy स्क्वायर, और फिर साथ में है dy, और फिर है बराबर 0, x प्लस xy स्क्वायर और dy बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेथड होमोजीनियस से तो स्टार्ट करोगे, लेकिन बोला होमोजीनियस तो बोला हो ही नहीं पाएगा, 3 पावर और 2 पावर होमोजीनियस नहीं होगा, फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वाले पे चलेंगे।
जब नेक्स्ट वाले पे जाओगे बोला लीनियर देखो, बोला लीनियर वगैरह में क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन, सीधा फॉर्मेट दिख रहा है एम डी एक्स और एन डी वाई, डायरेक्ट थर्ड वाला मेथड लगाओ, थर्ड वाला मतलब सॉरी एग्जैक्ट का लगाओ। तो फर्स्टली we check given differential equation is exact और नॉट। सबसे पहले क्या देखना है, इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। फर्स्टली वी चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट और नॉट। हेयर m इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, n इक्वल्स टू 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाई क्यूब दो बार नहीं होना चाहिए, वाई क्यूब कुछ गलत है, ये वाई करो इसको, ये है वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 सही कर लेना उसको, वाई प्लस है वाई क्यूब बाई 3। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। m का मान लिख लिए और n का मान लिख लिए। डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल कर देगा यानी y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में बोला 0, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, x के रेस्पेक्ट में दोनों का होगा 1/4 एज इट इज, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों बराबर नहीं है, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y नॉट इक्वल टू डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x। इट मीन्स given differential equation is non-exact डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। दैट मीन्स वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। फर्स्ट मेथड होमोजीनियस, बोला है ही नहीं होमोजीनियस। सेकंड मेथड जहां पे x हो वहां पे y भी होना चाहिए, बोला कहाँ है, बोले यहाँ पे तो x स्क्वायर है तो y स्क्वायर नहीं है, और बोला वहां पे क्यों जा रहा हूं, उससे पहले y देखो ना, y के साथ x कहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड मेथड भी नहीं है। इट मीन्स IF डेल ऑफ m, फिर थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, माइनस का डेल ऑन f, ये थर्ड में भी करना है फोर्थ में भी करना है। थर्ड में तो अपन भाग देते हैं n का, जो फंक्शन बचे केवल x का। फोर्थ क्या होगा, अपन भाग देंगे माइनस m का, और फंक्शन क्या बचना चाहिए, y के लिए, फंक्शन बचे हमारे पास में y के लिए। करके देख लो, डेल m अपॉन में डेल y बराबर डेल n अपॉन में डेल x। तो डेल m अपॉन में डेल y क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। और थोड़ा से अपन सही करके लिख लें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया कॉमन, 1 माइनस 1/4, 4 तो एलसीएम, 4 माइनस 1 यानी 3/4, साथ में 3/4।
भाग देखो m का जा रहा है n का जा रहा है, बोले n का ही जाएगा तभी पूरा कटेगा। और x बचना चाहिए, बोले x तो नहीं बच रहा, बोले कोई बात नहीं, कांस्टेंट तो बच ही रहा है ना, बस y नहीं बचना चाहिए। तो डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस डेल n अपॉन में डेल ऑफ x 1 अपॉन में n इक्वल टू 3/4 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 1/4 1 प्लस y स्क्वायर, 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, n में एक x भी तो कॉमन है, n का मान ये है, एक x भी कॉमन है, एक x भी है नीचे, तो फाइनली यहां से क्या मिलेगा 3 अपॉन में x की टर्म्स है यहां पे। इट मीन्स आई एफ इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3/x और साथ में dx, e की पावर 3 बाहर एजिटेज साथ में log ऑफ x, e की पावर बाहर एजिटेज साथ में log ऑफ x, ठीक है। अब IF को गुना करना है दिए गए क्वेश्चन से, अपने आप वो यथावत में चेंज हो जाएगा। इस IF को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं, जिससे यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, जहां m बराबर, m का मान ये है y प्लस वाई क्यूब बाई 3 y e की पावर 3 log x प्लस y क्यूब बाई 3 y क्यूब बाई 3 e की पावर 3 log x प्लस 1/2 x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर और e की पावर 3 log x n इक्वल टू, बस गुणा करना है, मल्टीप्लाई 1/4 x एक बाहर भी है 1/4 x और फिर से e की पावर 3 log x प्लस 1/4 x y स्क्वायर e की पावर 3 log x। अब करके नहीं दिखाना है आपको कि डेल m अपॉन में डेल y निकाल रहे हो और डेल n अपॉन में डेल x निकाल रहे हो, बराबर करके दिखा रहे हो, बराबर आएगा ये अपने आप ही आ जाएगा। 10 we find u, it means u equal to integration of m dx, u equals to integration of m dx, इंटीग्रेशन m का मान, ये है m का मान, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है अपने को, नीचे लिख देता हूं u इक्वल टू इंटीग्रेशन y e की पावर 3 log x प्लस वाई क्यूब बाई 3 e की पावर 3 log x। अच्छा क्यों मेहनत कर रहे हैं कि पावर log को रहने देते हैं ना, x क्यूब कर देना डायरेक्ट ही केवल अपन यहाँ पे क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन, एक फॉर्मूला नहीं जानते का, e की पावर log का मान 1 होता है, ऐसा मिलेगा x क्यूब
u का मान क्या है, m का मान, इसमें y गुणा एक्स क्यूब dx प्लस y क्यूब बाई 3 y क्यूब बाई 3 और साथ में वैल्यू आएगी और कुछ y क्यूब बाई 3 यहां से, और e की पावर लोग यानी फिर से मिलेगा x क्यूब, यहां से फिर से आ जाएगा x क्यूब का मान, फिर से प्लस 1/2 e की पावर लोग x क्यूब, तो x की पावर 5 m dx, u बराबर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y x 4 अपॉन में 4 प्लस x के रेस्पेक्ट में करना है y क्यूब x 4 अपॉन में 12 प्लस x 6 अपॉन में 12, ये माना है हमारे पास में u का मान। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बस ये ध्यान रखना, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। Now we find del u अपॉन में del of y। Now we find del u अपॉन में del of y। तो del u अपॉन में del y का मान क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है, यानी x 4 अपॉन में 4 प्लस y में कर रहे हैं 3y स्क्वायर, 3 से 12 कैंसिल, 4 बचेगा नीचे, y स्क्वायर x 4, y स्क्वायर x 4 अपॉन में 4, y में कर रहे हैं तो 0, कटने के लिए कुछ बैठा है क्या n के साथ में, 1/4, हाँ कटेगा ये, x3 x4/4 ये भी कट जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा x3 x4y स्क्वायर ये भी कट जाएगा, दोनों ही कट जाएगा। लो we find v इक्वल टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन में डेल y और फिर साथ में d ऑफ y, फिर साथ में d ऑफ y। इसका मान क्या आएगा, ये पूरा पूरा एज इट इज आएगा, यानी v इक्वल टू इंटीग्रेशन n का मान, देख लो यहां से n का मान, e की पावर लोग 1 x क्यूब x 4/4 x 4 अपॉन में 4, सेकेंड वाली वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास में, प्लस 4 से 4 कैंसिल, यानी यहां से आएगा हमारे पास में y स्क्वायर x 4 अपॉन में 4 माइनस x 4 अपॉन में 4, फिर से माइनस y स्क्वायर x 4 अपॉन में 4, फिर साथ में dy बराबर, इसका मान फिर से क्या आ गया 0। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस v इक्वल टू c, u प्लस v इक्वल टू c रख दो, और u और v का मान, u और v का मान, u का मान क्या आया है y x 4 अपॉन में 4 प्लस y क्यूब x 4 अपॉन में 12 प्लस x 6 अपॉन में 12 प्लस v तो कुछ है नहीं, यानी इक्वल टू 0। क्लियर है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर साथ में dx, फिर प्लस 2xy dy प्लस 2xy dy बराबर 0, 2xy dy बराबर 0। ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, चेक करना है। स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, होमोजीनियस है 2 और यहाँ पे 1, तो होमोजीनियस तो नहीं हो सकता। वो लाइक डायरेक्ट अपन एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं ना, mdx और ndy फॉर्मेट है, तो अपन एग्जैक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, m बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2y स्क्वायर, और n का मान क्या है 2xy। ठीक है, तो डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, इसका भी 0 इसका भी 0, यहां से डायरेक्ट मिलेगा 4y, और यहां से निकालेंगे अपन डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, यहां से 2y। फिर से 2 की कमी है, एक जगह आ रहा है 4y तो एक जगह आ रहा है 2y। इसका मतलब क्या हुआ कि यथावत तो ये नहीं है, यथावत तो ये नहीं है। अगर यथावत नहीं है, सिंस डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, तो दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। इसे हम यथावत अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं, जिसके लिए IF का मान निकालते हैं। IF फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मीन्स डेल ऑफ m अपॉन में डेल y माइनस डेल n अपॉन में डेल x निकाल लेते हैं पहले दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या है 4y माइनस का 2y बराबर 2y। अब आगे जा रहा है किसका, डेल n में डेल x, सॉरी n का 2xy, 1 अपॉन में n डेल m अपॉन में डेल y माइनस डेल n अपॉन में डेल x, 2y अपॉन में 2xy, 1 अपॉन में x। ये सही है फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यथावत बन जाएगा समीकरण। यथावत ये समीकरण बन जाएगा। जब यथावत बन जाएगा ये समीकरण तो अपन क्या करेंगे, IF निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, IF निकालेंगे, और IF निकाल करके उसको फिर इस वाले से गुणा करेंगे, उसको फिर अपन इस वाले से गुणा करेंगे। IF का मान देखो क्या आएगा, IF बराबर
ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स डी एक्स, ए की पावर log ऑफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, समाकल गुणांक को हम दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं जिससे हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, जहां m बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स से करेंगे तो ये तो मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और x, n बराबर 2xy 2x स्क्वायर y। ठीक है, नाउ वी फाइंड u बराबर इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m का मान क्या है ये, यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर और फिर साथ में dx, x के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2। नाउ वी फाइंड, फिर क्या निकालना है, डेल यू अपॉन में डेल वाई, 0 0 सीधा वहां से मिलेगा क्या 2x स्क्वायर और y, कटने के लिए है ये तैयार, इसके साथ में कटने के लिए तैयार है, दोनों को अपन काट सकते हैं। Now we find v बराबर इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन में डेल y और साथ में dy, v बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर y माइनस डेल यू बाई डेल y, यानी 2x स्क्वायर y dy बराबर 0, बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन complete solution is u plus v equal to c। u का मान क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, v तो है नहीं यानी इक्वल टू बन गया ये c। तो इस टाइप से सॉल्यूशन अपने को निकालना है। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि नॉन एग्जैक्ट में कौन सा मेथड लग रहा है। ये नॉन एग्जैक्ट में कौन सा मेथड लग रहा है। फर्स्ट मेथड चेक करोगे तो फर्स्ट मेथड देख लो है ही नहीं है, फिर सेकंड मेथड की तरफ जाओगे, फिर जाओगे थर्ड मेथड की तरफ, ऐसे करके आपको हर मेथड की तरफ जाना है।
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किस मेथड से सॉल्व होगा और किस मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है?